आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। अहमदाबाद में केजरीवाल ने गुजरात में किसानों को लेकर कहा है कि गुजरात में किसानों का बुरा हाल है, गुजरात में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों पर राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा, 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की, सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन से ईडी पूछताछ कर रही है। यूपी के आजमगढ़ में ब्राह्मण परिवारों ने घरों पर काले झंडे लगाकर अखिलेश यादव का विरोध किया है। पटना में बिहार भाजपा कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। इसमें पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। छतरपुर में बागेश्वर धाम में टीन शेड गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। दिशा सालियान मौत मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलात्कार या हत्या के सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या से हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में की जांच में सोनम के पास 2 मंगलसूत्र होने की बात फिलहाल सामने आई है। पुलिस को आशंका है कि सोनम ने पहले ही राज से शादी कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जस्टिस वर्मा को हटाने पर सभी दलों से बात हुई है और इसके लिए सभी दलों से हस्ताक्षर लिए जाएंगे। पुणे में डिलीवरी बॉय बनकर आया आरोपी ने एक लड़की का रेप किया है। पीड़िता के फोन से सेल्फी ली और यह भी लिखा कि मैं फिर आऊंगा। लखनऊ में दामाद ने सास ससुर को उतारा मौत के घाट। लंबे समय से पत्नी से चल रहा था विवाद, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली के लाजपत नगर में मां और बेटे की हत्या, पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार नौकर ने कहा मालकिन ने डांटा था, इसीलिए डबल मर्डर को अंजाम दिया। वाराणसी में ढाबे में कंबल में लिपटी मिली एक युवती की लाश। सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी युवती। कोलकाता गैंगरेप के मामले में सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया, आरोपी मनोजीत मिश्रा पर 11 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में दुकानदार को थप्पड़ मारने के मामले में आज सारे आरोपी अपना बयान दर्ज कराएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ढाबा मालिक ने बदमाश को बुलाकर आदिवासी युवक के साथ मारपीट की है। कथित तौर पर युवक को यूरिन भी पिलाया गया। अंबिकापुर में सीआरपीएफ के एसआई से 22 लाख रुपए की ठगी की गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र के कैंप में की गई घटना। ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी ने शादी में देसी कट्टे से फायरिंग की। इसमें एक 10 साल की बच्ची घायल हो गई है। नीमच में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के अपहरण की कोशिश की गई। मौके पर ग्रामीणों ने आरोपी को दबोचा। जयपुर में 2 दोस्तों के अपहरण के मामले में 5 फौजी गिरफ्तार किए गए हैं। होटल में बंद पीड़ित मौका देखकर फरार हुए और मामला दर्ज करवाया है। बेंगलुरु में एक ग्राहक को जब एक्स्ट्रा कप नहीं मिला तो उसने कैफे कर्मचारी पर हमला कर दिया। मामला दर्ज हुआ है। हापुड़ में एक बड़ा हादसा हुआ। एक बाइक और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। ये 5 लोग बाइक पर सवार थे। हापुड़ में हुए सड़क हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम ने हादसे का खुद संज्ञान भी लिया है। झारखंड के साहिबगंज में मालगाड़ी बेकाबू होकर पलटी। किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। नीमच में पानी से भरे गड्ढे में एक स्कूटी जा गिरी। गनीमत रही कि स्कूटी सवार को कोई चोट नहीं आई है। किश्तवाड़ के कुचल और बुरीनाल इलाके के बीच एक जंगल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। आदिलाबाद में 21.5 लाख की अवैध शराब को नष्ट किया गया। अवैध शराब को नष्ट करने के लिए रोड रोलर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस चेकपोस्ट के पास बजरी माफिया के ट्रैक्टर से युवक की जान चली गई है। 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया।
टोंक में भारी बारिश के कारण जल भराव के बीच पानी में खुले आसमान के नीचे शव का अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। दोनों भाई तालाब में नहाने गए थे। मुरैना में भारी बारिश के कारण 3/4 किसान नहीं कर पाए बोनी, खेत पानी से लबालब भरे। अजमेर में तेज बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। नाले उफान पर आ गए और कई निचले इलाके अब जलमग्न हो गए। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जल भराव, लोगों को हो रही है परेशानी। भूस्खलन के कारण मनाली से अटल सुरंग तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। पत्थरों को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। अरावली में भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। मूसलाधार बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में घरों तक पानी घुस गया है। अनंतनाग में अमरनाथ गुफा में पहुंचा बाबा के भक्त, तीर्थयात्रियों ने पहुंचते ही गाए भजन। केदारनाथ धाम से लौटते वक्त सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे श्रद्धालु, करीब 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल में बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 51 लोगों की मौत हुई और 15 लोग इसमें लापता हैं। इंदौर मेट्रो का 1 महीना पूरा हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर मेट्रो में सन्नाटा छाया हुआ। यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई। खरगोन में यूरिया खाद का संकट गहरा गया है। खाद नहीं मिलने से किसान हो रहे हैं परेशान। किसान खाद के लिए रात से ही लाइन लगा रहे हैं। सुकमा में 43 आदिवासी बच्चों ने नीट परीक्षा पास की है। मुफ्त कोचिंग योजनाओं की वजह से यह सफलता मिली है। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ को आए चढ़ावे की गिनती जारी है। अब तक की गिनती में 29 करोड़ की दान राशि निकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये पीएम का 24वां वैश्विक सम्मान है। घाना में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, भारत घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ भागीदार ही नहीं बल्कि सहयात्री भी है। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड के सामने 5 विकेट के नुकसान पर 310 रनों का स्कोर खड़ा किया है। कप्तान शुभमन गिल ने खेली शतकीय पारी। लगातार दूसरे मैच में शतक लगाकर सुनील गावस्कर और विजय हजारे के रिकॉर्ड की बराबरी की। पाकिस्तानी एक्टर्स और क्रिकेटरों के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में 24 घंटे बाद फिर से बैन हुए। तकनीकी खराबी के कारण ये अकाउंट खुल गए थे। सोनाक्षी सिन्हा कोरसा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। कंपनी ने मनाया 30 साल की सफलता का जश्न।